नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। एआई समिट के दौरान हुए शर्टलेस प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का विरोध न सिर्फ देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये विपक्ष के वैचारिक दिवालियापन को भी दिखाता है। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हर मुद्दे पर अंधा विरोध करती है और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेती है। साथ ही उन्होंने 2014 के बाद भारत में आए आत्मविश्वास, मजबूत अर्थव्यवस्था और बढ़ते वैश्विक सम्मान का भी जिक्र किया। आखिर पीएम ने और क्या क्या कहा, जानिए इस वीडियो में पूरी खबर। सबसे पहले बात कर लेते हैं एआई समिट की। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित ये एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम था, जिसमें देश विदेश के तकनीकी विशेषज्ञ, उद्योगपति, स्टार्टअप फाउंडर और नीति निर्माता शामिल हुए। इस समिट का मकसद था भारत को एआई और नई तकनीकों के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर आगे बढ़ाना। कार्यक्रम में डिजिटल इनोवेशन, डेटा सिक्योरिटी, स्टार्टअप ग्रोथ और वैश्विक निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया, क्योंकि दुनिया के कई देशों की नजर इस आयोजन पर थी। लेकिन इसी दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रदर्शन किया। इस विरोध को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना देश की छवि को नुकसान पहुंचाता है। उनके शब्दों में कहें तो कांग्रेस ने न सिर्फ अपने कपड़े उतारे, बल्कि अपने वैचारिक दिवालियापन को भी उजागर कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, लेकिन हर मुद्दे पर अंधा विरोध करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उनके मुताबिक विपक्ष की जिम्मेदारी केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि देश के सामने एक सकारात्मक और ठोस वैकल्पिक दृष्टि रखना भी है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की राजनीति दृष्टि तक सीमित हो गई है। उन्होंने कहा कि एआई समिट पूरे देश के लिए गर्व का अवसर था। ऐसे समय पर जब भारत तकनीक के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, उसी दौरान इस तरह का प्रदर्शन देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब प्रदर्शन को लेकर जनता में नाराजगी सामने आई, तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम लेकर अपने कदम को सही ठहराने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अक्सर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बापू का सहारा लेती है और उपलब्धियों का श्रेय एक ही परिवार को देती है। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश की जनता कांग्रेस को लगातार सबक सिखा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ये वोट छीने नहीं जा रहे हैं, बल्कि जनता खुद उससे दूरी बना रही है। उनके अनुसार देश अब स्थिरता, विकास और मजबूत नेतृत्व चाहता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में 2014 से पहले के दौर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर देश आज भी नीतिगत जड़ता, भ्रष्टाचार और आर्थिक कमजोरी की स्थिति में फंसा रहता, तो कोई भी देश भारत के साथ व्यापार समझौता करने आगे नहीं आता। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनी अंतर्निहित शक्ति को पहचाना है। देश की सामूहिक चेतना में नई ऊर्जा आई है। अब भारत आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ा है और विकसित देश भारत के साथ व्यापार और निवेश समझौते करने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार किसी भी राष्ट्र की क्षमता अचानक विकसित नहीं होती। ये पीढ़ियों के ज्ञान, परंपरा, मेहनत और अनुभव से तैयार होती है। उन्होंने कहा कि मजबूत संस्थाएं और आत्मविश्वास से भरा समाज ही देश को आगे बढ़ाता है। भारत अब अपनी खोई हुई क्षमता को तेजी से हासिल कर रहा है और दुनिया में नई भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या एआई समिट जैसे तकनीकी मंच पर हुआ ये विरोध सही था? क्या इससे देश की छवि प्रभावित हुई, या फिर ये लोकतांत्रिक अधिकार के तहत किया गया एक सामान्य विरोध था? इन सवालों पर सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार इसे देश की छवि पर चोट बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अपने तरीके से इसे जायज ठहराने में लगा हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री के बयान ने राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इतना तय है कि एआई समिट जो तकनीक और विकास के लिए आयोजित हुआ था, अब सियासी चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।